डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुए गैंगरेप मामले ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पीड़िता से मुलाकात की और कहा कि बंगाल की जनता राष्ट्रपति शासन चाहती है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये भरोसा जरूर दिलाया कि न्याय होगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल का यह बयान सामने आते ही राज्य की राजनीति गर्मा गई। कई राजनीतिक दलों ने इसे राष्ट्रपति शासन की ओर संकेत मान रहे हैं। राज्यपाल ने साफ तौर पे कहा कि बंगाल में जिस तरह से बलात्कार और असामाजिक गतिविधियों की घटनाएं बढ़ी है, उससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते हैं। राज्यपाल बोस ने दुर्गापुर के निजी अस्पताल में जाकर पीड़िता से मुलाकात की, जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने पीड़िता के परिजनों से भी बात की और उनका हाल जाना। दुर्गापुर रवाना होने से पहले जब पत्रकारों ने उनसे राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे पहले पीड़िता से मुलाकात करेंगे और फिर पूरी घटना समझने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। लेकिन पीड़िता से मिलने के बाद उन्होंने जो बयान दिया उससे राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। राज्यपाल के बयान पर टीएमसी और बीजेपी के नेताओं में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। टीएम प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि राज्यपाल बहुत अनुभवी व्यक्ति है, लेकिन बंगाल की जनता राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होने देगी। बीजेपी के पास संसद में इतना बहुमत नहीं है कि वे ये कदम उठा सके। वहीं बीजेपी विधायक शंकर घोष ने कहा कि राज्यपाल ने जो कहा वे हकीकत को दर्शाता है। बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जनता खुद देख रही है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन मौन है। इस घटना को लेकर पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें से एक आरोपी ने खुद को तृणमूल कांग्रेस नेता का बेटा बताया है। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूरी रात पूछताछ की और घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया ताकि घटनाक्रम को समझा जा सके। जांच अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों के बयानों का मिलान पीड़िता के सहपाठी के बयान से किया जाएगा। घटना की सटीक जानकारी पाने के लिए पुलिस ने 2 लोगों की मदद से मौके का दोबारा निरीक्षण किया। जांच टीम पीड़िता के सहपाठी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि वे घटना के वक्त उसके साथ थी। बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा, गिरफ्तार आरोपियों में एक तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी का बेटा है। जब शासन ही शोषक बन जाए तो वहां कानून और न्याय की कोई जगह नहीं रह जाती। उन्होंने तृणमूल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह खत्म हो चुकी है और प्रशासन अपराधियों को बचाने में लगा है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार के स्पष्ट संकेत मिले हैं। डॉक्टर ने बताया कि उनके गुप्त अंगों पर चोट के निशान है, अंदरूनी त्वचा फट गई है और भारी रक्तस्राव हुआ है। फिलहाल पीड़िता अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। पिछले कुछ महीने में राज्य में कई आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या बढ़ी है। राज्यपाल के बयान से ये अटकलें तेज हो गई कि क्या वे केंद्र को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे। हालांकि उन्होंने इस पर कोई सीधा संकेत नहीं दिया, लेकिन उनके शब्दों ने राज्य की राजनीति स्थिति को और जटिल बना दिया है। दुर्गापुर गैंगरेप ने न केवल एक भयावह अपराध को उजागर किया है, बल्कि इससे राज्य की राजनीति और प्रशासनिक प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यपाल के बयान से जहां विपक्ष को राजनीतिक हथियार मिल गया है, वहीं सत्ताधारी दल इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। अब देखना होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या वास्तव में इस मामले के बाद बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।